चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल सजा। तोशाखाना केस में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। आज उन्हें गिरफ्तार किया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तहरीरी फैसला भी इस हवाले से जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने गोश्तवारों में तहाइफ से मुतालिक झूठा बयान हल्फी दिया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की तरफ से तहरीरी फैसला जारी होने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की तरफ से शिकायत पर सजा सुनाई गई है। जुर्म साबित होने पर 3 साल कैद का हुक्म सुनाते हुए 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ने फैसले में लिखा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इल्जामात साबित होते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने साल 2018 से 2020 के दौरान असासों की झूठी तफसीलात जमा कराई और वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए हैं। फैसले के मुताबिक इमरान खान ने तोशाखाने से हासिल किए गए तहाइफ से मुतालिक मालूमात में धोखेबाजी से काम लिया। फैसले के मुताबिक मुजरिम ने फॉर्म बी में अपनी 4 बकरियां तक जाहिर कर रखी थी, मगर तोशाखाने के तहाइफ की खरीदो फरोख्त को जाहिर नहीं किया। साथी रिपोर्टर जहांजेब अब्बासी के साथ फयाज महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी आपको लिए चलेंगे, चेयरमैन पीटीआई के वकला इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको एक बात से बता दूं, जब आप हमारे गवाह नहीं आने देते तो आप कैसे कहते हो कि हमने शवाहिद पेश नहीं किए? भाई, हमारे गवाह पेश करना हमारा बुनियादी हक है। फेयर ट्रायल का कानून, आइन आर्टिकल 10A हमें मौका देता है कि हम अपने मुकदमे को इंसाफ की बुनियाद पर और फेयर ट्रायल की बुनियाद पर फेयर चांस ऑफ डिफेंस हमें मिलना चाहिए। तो क्या वो हमें मिला? नहीं मिला। जब आप हमारे गवाहान का फैसला आपने करना है कि आपके गवाहों को मैंने नहीं आने दिया। फिर मुतासिब जज हुमायूं दिलावर की मिसकंडक्ट आप देखें और उनकी बदनीयती देखें। 12 बजे 12:30 बजे वो हमारे गौर साहब को कहते हैं कि आप अपने गवाहान को 1:30 बजे ले आइए। जब ये उनको कहते हैं जाकर के 1:30 बजे कि हमारे गवाह कराची में हैं, हमें 2 दिन या 1 दिन का वक्त दे दीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये रेलिवेंट ही नहीं है, आपका केस खारिज किया जाता है। इसी तरह उन्होंने हमारे कई सीनियर वकला के जो इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब हमारे लीड काउंसिल हैं, जब उन्होंने एप्लीकेशन दी, गौहर साहब समेत इनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे दी। क्या हम आज के ऑर्डर में भी ये लिख दिया, क्या हम कानून और आइन की पासदारी चाहते हैं? क्या हम कानून के मुताबिक किसी मुल्जिम को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी अंजाम न दें? तो क्या हम इस तर्ज अमल को क्या कहेंगे? ये इंसाफ को बिल्डोज किया जा रहा है, इंसाफ को दफन किया जा रहा है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ऐसे जज को मुंसिफ की कुर्सी पे भी नहीं होना चाहिए। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने डायरेक्शन जारी की थी, ये कहा था कि कोई जज ना सोशल मीडिया इस्तेमाल करे, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम। लेकिन आज 2023 तक वो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे थे और एडमिटेडली अपने फेसबुक अकाउंट से इमरान खान के खिलाफ पोस्टें लगाई हुई थी, नाजेबा तस्वीर लगाई हुई थी। और जब FIA को भेज दिया गया तो FIA ने सिर्फ इतना कहा कि आज वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो क्या FIA के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उन पोस्ट को ट्रेस कर सके या उनको आर्काइव से हासिल कर सके? उसके लिए 30 डेज और 90 डेज का पीरियड है। फेसबुक मैनेजमेंट से राब्ता कर सकते हैं। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल के अपने फैसले में ये लिखा कि जनाब इसमें FIA इंक्वायरी करे। अगर FIA ने कल इंक्वायरी करके ये साबित कर दिया कि ये पोस्टें उसी की हैं, तो मुझे बताएं कि फिर ये फैसला किधर जाएगा? फिर कल के फैसले में आमिर फारूक साहब ने यह भी फैसला कर दिया कि आपका हक बनता है अपने हक में गवाह पेश करें। हक के दिफा किसी का खत्म नहीं हो सकता। उस मकसद के लिए उन्होंने नोटिस कर दिए है जो कि अगले हफ्ते लगे हुए हैं। तो मुझे बताएं, अगर हमारा हक के दिफा के बगैर और आमिर फारूक साहब के उस फैसले से पहले अगर आपने हमें फैसला सुना दिया और हमें सजा दे दी, तो उस पर
न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहजा की। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई का अडियाला जेल में लॉकअप तैयार। चेयरमैन पीटीआई को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। जेल जराये के मुताबिक लॉकअप का एक दरवाजा और एक खिड़की है। पानी का कूलर, कुर्सी और एक मैट्रेस भी रखा गया है। लॉकअप में टीवी या इंटरनेट की सहूलत नहीं होगी। लॉकअप की सिक्योरिटी जेल पुलिस के कमांडोज करेंगे। लॉकअप के करीब तैनात एहलकार गैर मुसल्लह होंगे, जबकि चेयरमैन पीटीआई के लिए अलग वॉशरूम भी मुख्तस कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई का अडियाला जेल में लॉकअप तैयार कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। जेल जराये के मुताबिक लॉकअप का एक दरवाज़ा और एक खिड़की है। पानी का कूलर, कुर्सी और एक मैट्रेस भी रखा गया है। लॉकअप में टीवी या इंटरनेट की सहूलत नहीं होगी। लॉकअप की सिक्योरिटी जेल पुलिस के कमांडोज करेंगे। लॉकअप के करीब तैनात एहलकार गैर मुसल्लह होंगे। अदालती फैसले को मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कोर कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है। अदालती फैसले को मुस्तरद करते हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया है कोर कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से हिकमत अमली बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एहतजाज करना हमारा आईनी और कानूनी हक है। वो मुयस्सर नहीं हुआ। सब ने मिलकर उनकी आज़ादी के लिए कि आज पाकिस्तानी और तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हर कारकुन इश्तराक की कैफियत पे है। जो आज फैसला आया है उसको लोगों ने इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स जाना है और जो एक बुनियादी हक था इमरान खान का एक फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A के तहत वो मुयस्सर नहीं हुआ। सब ने मिलकर उनकी आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। कानूनी जंग भी लड़नी है और सियासी जद्दोजहद भी करनी है। पुरअमन अंदाज में हमने आगे बढ़ना है। इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत हैं, उन हिदायत को, उन गाइडलाइंस को सामने रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। आज कोर कमेटी का इजलास भी मुनक़िद किया जा रहा है ताकि हमने आइंदा का लाएअमल क्या बनाना है उसको हम उस पर फाइनलाइज कर सकें। ये मकाफाते अमल है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर तबसरा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मकाफाते अमल है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने रद्द अमल का इजहार किया है, तबसरा किया है चेयरमैन पीटीआई की आज होने वाली गिरफ्तारी पर और उनका ये कहना है कि ये मकाफाते अमल है। वज़ीर ख़ारजा की तरफ से चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर रद्द अमल का इजहार किया गया। सजा हुई है, क्या रद्द अमल देंगे? इसमें थोड़ा सा कुछ तो मकाफाते अमल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी सियासी नहीं। अदालत ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने पर फैसला सुनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की चोरी पकड़ी गई। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाबी गोशवारों में सही असासे जाहिर नहीं किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी सियासी नहीं। अदालत ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने पर फैसला सुनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिर्फ 3 पेशियों पर इमरान खान साहब पेश हुए। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, उनकी वेलकम बैक। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी के मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत CCI का इजलास हुआ। वज़ारत मनसूबाबंदी और पाकिस्तान इदारे शुमारियात के हुक्काम ने मरदमशुमारी के नताइज पर तफसीली ब्रीफिंग दी है और इस इजलास में 4 वज़राए आला तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की है। आपको बताएं कि इस मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तफाक भी किया है। 7वीं मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा मजमूई आबादी 241.49 मिलियन है। मुल्क की आबादी की सालाना शरह नमू 2.55% रही। बलूचिस्तान की आबादी की शरह नमू बाकी सूबों से ज़्यादा 3.2% रही। गुज़िश्ता 6 साल में आबादी में 3.5 करोड़ का इजाफा हुआ, जो बाइस फ़िक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल वफाक की मजबूती के लिए एक अहम आइनी इदारा है। पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतरीन तौर से मुकम्मल हुई, जो खुश आइंद है। आम खबर। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के तमाम 8 अरकान ने मरदमशुमारी की मुतफ़िक़ा मंजूरी दी।
قومی اسمبلی میں تمام صوبوں کی نشستوں کا حصہ وہی رہے گا۔ حلقہ بندیوں کا کام 120 دن میں ہونا ہے۔ صوبوں کے اندر سیٹوں کی تقسیم میں فرق پڑ سکتا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ فواد چودھری نے نئی مردم شماری عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹویٹ کیا کہ نئی مردم شماری پنجاب کے سیاسی حقوق پر بہت بڑا ڈاکہ ہے۔ کیا ہوا کہ پنجاب کی آبادی اتنی کم ہو گئی کہ قومی اسمبلی کی 8 نشستیں کم ہو گئیں؟ اس کے نتیجے میں جہلم اور چکوال جیسے اضلاع صرف ایک نشست کے اضلاع بن جائیں گے۔ ملتان، لاہور اور گجرانوالہ کو بھی نشستیں کھونا پڑیں گی۔ پنجاب کے سیاستدانوں کا رویہ مایوس کن ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا کہنا ہے کہ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک منصوبہ پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی افتتاحی تقریب کے موقع پر خصوصی پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پلیٹ فارمز کے قیام سے پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا۔ منصوبے میں ٹرپل ہیلکس ماڈل پر بھی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ پاک فضائیہ نینو ٹیکنالوجی، اسپیس، سائبر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سپر کمپیوٹنگ، نیٹ ورکنگ، الگوریدم کو ایک چھت تلے اکٹھا کرے گی۔ منصوبے سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں اور تکنیکی علوم کے فروغ کو آسان بنایا جائے گا۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقلی سے قبل پنڈ اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا طبی معائنہ جاری۔ اس کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے زیغم نقوی سے۔ زیغم بتائیے گا، طبی معائنہ جاری کیا گیا ہے؟ جی بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی کو لاہور سے براستہ موٹر وے جب اسلام آباد لایا گیا ہے تو جو ہی اسلام آباد پہنچنے کے بعد ان کو پمز ہسپتال میں پہنچایا گیا، سخت سیکورٹی کے حصار میں یہاں پر ان کو پہنچایا گیا، اور ڈاکٹرز کا جو ٹیم ہے وہ اس وقت ان کا طبی معائنہ کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ان کے جو بلڈ سیمپلز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے جو یورین کے جو سیمپل ہیں وہ بھی لیے جا رہے ہیں، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ آلریڈی یہاں پر موجود تھے۔ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا، اور اس میں چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے پمز اسپتال میں جو ہی پہنچے اس کے بعد ان کا جو طبی معائنہ شروع کیا گیا ہے، اور اس طبی معائنے کے بعد ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا، چونکہ پمز اسپتال میں ان کو پیش ہونے کے بعد جو ہے ان کی جو طبی معائنہ ہونے کے بعد ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جانا ہے، لیکن ان کی رپورٹ جو ہیں وہ بعد میں جاری کی جائیں گی، لیکن ابتدائی معائنے کے بعد ان کی فٹنس کے بعد ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا، چونکہ جو عدالت کے فیصلے کے بعد ان کی گرفتاری کسی بھی ملزم کی ہو اس کو پہلے جو قریب ترین ہاسپٹل ہوتا ہے وہاں سے ان کا طبی معائنہ اور ان کی فٹنس جو ہے وہ لی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرز پر ہی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی جو گرفتاری کے بعد جہاں پر پمز میں لایا گیا ہے اور ان کا طبی معائنہ اس وقت جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زیغم نقوی، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔